हेलो एवरीवन। आज ये है हमारी LWC की क्लास 3 है। पहली दो क्लासों में हमने थोड़ा बेसिक देखा था, फॉर ईच लूप देखा था कि कैसे हम एरे को रेंडर कर सकते हैं। और पहली क्लास में हमने बिल्कुल ही नॉर्मली एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें सम ऑफ हमने 3 नंबर किया था। हमने उसमें कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया था। तो अगर आप LWC सीखना चाहते हो तो ये कंप्लीट सीरीज यहाँ पर कवर कवर की जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ना पूरी सीरीज को ना सीक्वेंस में देखिए, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी समझने में। अगर आप सेल्स फोर्स में जॉब सर्च कर रहे हो या आप सेल्स फोर्स में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आजकल कंपनियों में मोस्टली वर्क LWC पे ही आ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें LWC आना चाहिए। और प्लस अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू का हर एक क्वेश्चन कवर भी किया जाएगा, साथ में उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियोस को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लिस्ट को रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं मेरे org में से दोबारा से इस एक्सटेंशन को ओपन कर लेता हूँ। जो हमने पहली क्लासेस में बता रखा है कि हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है LWC स्टूडियो, ठीक है। इसको मैंने बेसिकली ओपन कर लिया और उसमें हमने एक कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ LWC। उसकी मैंने HTML फाइल को ओपन कर लिया है, अब मैं उसकी JS फाइल को ओपन करूँगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था कि कैसे हम JS में एक वेरिएबल को मतलब एक एरे को डिफाइन कर सकते हैं और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख रखी है। तो आप अगर इस चीज़ को सीखना चाहते हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हो, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने एक एरे डिफाइन किया था, फिर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था। देन विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप हमने देखा था कि कैसे हम उसको प्रिंट करा सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है, अगर एरे से। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम आइटरेटर का यूज करके उनको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये पिछली क्लास में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, हमने फॉर ईच लूप कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे कि कैसे हम आइटरेटर का यूज कर सकते हैं। देखो ये सिंपल एक लाइटनिंग कार्ड है, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। अगर आप इसका यूज नहीं करें तो बैक एंड में आपको ब्लू स्क्रीन दिखेगी टू मेक UI लुक्स गुड, इसलिए भी हम लाइटनिंग कार्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला टैग फर्स्ट ऑप्शनल था, लाइटनिंग कार्ड, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमने एक डिव टैग का यूज करा, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हो लगाओ। देन हमने रेफरेंस के लिए कि यहाँ पर पैराग्राफ में डाल दिया टैग में एरे एग्जाम्पल, मतलब हम एक एरे का एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये सिंपली हमारे कमेंट्स हैं। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो एक हमने यहाँ पर UL टैग का यूज करा जो एक HTML का टैग होता है नोडेड लिस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने LI कमांड का यूज किया है जो लिस्ट आइटम, मतलब जो हमारा सपोज करो कि मेरे पास एक लिस्ट थी या मेरे पास एक एरे था, उसमें मुझे डेटा प्रिंट करना है लिस्ट में। तो ठीक है, तो मैं इस कमांड का यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे पैराग्राफ टैग का यूज करना है, मैं पैराग्राफ टैग का यूज कर सकता हूँ। ये तो सिंपली HTML टैग्स हैं, मतलब हमें इन पर मेन फोकस नहीं करना, हमारा मेन फोकस LWC फंक्शनैलिटी पर होना चाहिए। ये जस्ट हमने UI को बेटर बनाने के लिए लगा रखी है। जैसे UL टैग ऑप्शनल हो सकता था, डिव टैग ऑप्शनल हो सकता था, लाइटनिंग कार्ड तो वैसे LWC का ही पार्ट है। और ये तो हमें यूजली लगाते भी हैं रियल टाइम पर भी, और इसका हम आगे जाके मेन यूज सीखेंगे कि लाइटनिंग कार्ड का मेन यूज क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम मतलब आइटरेटर का यूज करेंगे उसको हम टेम्पलेट टैग में यूज करेंगे, जैसे कि हमने फॉर ईच लूप का किया था। तो अभी आइटरेटर को कैसे लगाते हैं, सबसे पहले आइटरेटर को लगाने के लिए हम आइटरेटर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने IT लिखा है, ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते थे, बट ऐसे बेटर मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने IT का यूज किया। आप चाहते हो तो यहाँ पर ए यूज कर सकते हैं, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग कोडिंग आप अपना वर्ड यूज कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो जो मेरे एरे का नाम होगा, सपोज करो कि मुझे मेरे एरे का नाम कलर्स है, मेरे एरे का नाम फ्रूट्स है। सिंपली उसमें मुझे करली ब्रेसिस में उसको एंटर कर देना है। ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट स्टेप था। देखो उसके बाद डेटा प्रिंट करने के लिए देखो मैं यहाँ पर LI कमांड यूज कर रहा हूँ। माइट भी हो सकता है कि आप पैराग्राफ यूज कर रहे हो या कुछ और HTML के टैग्स होंगे आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जो मेरा पहला टैग होता है, जब मैं LI को डिफाइन करता हूँ तो उसमें मुझे की को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो अब की को डिफाइन करने के लिए देखो मेरे पास एरे तो था कलर्स, इसमें क्या था मतलब कलर्स के नेम है बेसिकली। तो उसके लिए मेरे पास एक कीवर्ड होता है वैल्यू, मतलब जो भी मैंने ये चीज डिफाइन करी थी, मेरा रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर ये IT था। माइट भी हो सकता है कि आपने कुछ और नाम लिया हो। तो उसके आगे बस आपको वैल्यू लिख देना है, क्योंकि देखो ये बहुत सिंपल एरे था, इसमें सिर्फ मेरे पास वैल्यूज थी। तो इसी चीज को मैंने क्या करा, की बना लिया, मतलब क्योंकि मेरे पास बहुत सिंपल एरे था ये, मतलब जस्ट सिंपल, तो उसकी वैल्यू को ही मैंने की बना लिया अपने रेफरेंस वेरिएबल से। और उसको प्रिंट करने के लिए देखो ये चीज़ हमेशा याद रखनी, जो मैं चीज़ डिफाइन करूंगा वो मैं पहली जब मैं उसको डिफाइन कर रहा है लेक माइंड को, जब
और उसके जो बीच में होगा उसको मैं वहां पर प्रिंट करूंगा, और देन क्लोजिंग। हर टैग की आपको पता होगा, जब भी मैं HTML टैग्स यूज कर रहा हूँ HTML फाइल में हर हर टैग की क्लोजिंग जरूर होती है, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। तो इसको बस इतना ही सिंपली करना था, मतलब हमें इन 3 लाइनों पे ही फोकस करना है, क्योंकि यही हमारा कोड है। सबसे पहले जो मेरे एरे का नाम होगा मैं उसको आइटरेटर की हेल्प से डिफाइन कर लूंगा। देन मैं एक की डिफाइन कर लूंगा। मेरा एरे बहुत सिंपल था, तो मैंने मतलब सिंपली जो उसकी वैल्यू थी वही की होगी, और उसी वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया। ये था मेरा सिंपल एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। उसमें ना मैंने एक फ्रूट्स डिफाइन करा जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। मतलब ऑब्जेक्ट तो हमें होपफुली पता ही है, जैसे मतलब उसके अंदर आईडी है, नेम है, हो सकता था कि मल्टीपल फील्ड्स हो सकते थे, कि जैसे हमारे पास सेल्स फोर्स में होता है। अगर मेरे पास इस टाइप का एरे है तो मैं उसको कैसे डिफाइन करूंगा, ठीक है, मतलब कैसे प्रिंट करूंगा। उसके लिए देखो पहला स्टेप तो सेम ही है, मैं टेम्पलेट टैग का यूज करूंगा। देन मैं टेम्पलेट टैग में देखो मैंने दोबारा से रेफरेंस वेरिएबल का नाम इटली, या आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कोडिंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी मेरे आ रहा होगा उसका नाम। अब ध्यान से देखना, देखो ये कीवर्ड तो हमेशा आएगा वैल्यू वाला। अब देखो इस एरे में मुझे जाना था, मेरे पास मेरे रेफरेंस वेरिएबल का नेम था फ्रूट्स डॉट वैल्यू। अब सपोज करो मुझे की बनाना था आईडी को, तो मैंने डॉट आईडी। अगर मुझे मान लो की बनाना था नेम को, तो मैं आईडी की जगह नेम ले सकता था। ऐसे सेम अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है फ्रूट्स डॉट वैल्यू, क्योंकि फ्रूट्स मेरे एरे का नेम है, डॉट वैल्यू मुझे यूज करना पड़ता है जब मैं आइटरेटर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे नेम प्रिंट कराना है तो फ्रूट्स डॉट वैल्यू डॉट नेम, ठीक है। तो ऐसे मैं यूज कर सकता हूँ इसको। देखो मैंने टेम्पलेट टैग का यूज किया, फ्रूट्स डिफाइन किया, देन मैंने की डिफाइन करी आईडी में। की को नेम भी ले सकता था, वो डिपेंड करता है कि जब हम रियल टाइम पर काम करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, कौन सी चीज़ हमें यूनिक बन रही है, क्योंकि हम आईडी को हमेशा यूनिकली रखते हैं, ठीक है। देन फिर सिंपली मैंने उसको प्रिंट कर दिया। और ये प्रिंट जो मैंने किया ना, ये करली ब्रेसिस में किया, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप, मतलब जब भी मतलब आप कोड लिखोगे, ठीक है। तो सिंपल उसके बाद मैंने क्या करा था, एक और एरे डिफाइन कर रखा है इस बारी, इसको नेम है कार, so इस बारी इसमें बेसिकली 3 फील्ड्स है, आईडी, मेक और मॉडल। तो सिंपल सा रीजन है, इस बारी मैंने क्या करा, पहले हमेशा की तरह मेरा एरे डिफाइन करा टेम्पलेट में, देन की डिफाइन करी, देन मैंने वैल्यू प्रिंट करी। अगर मेरे को आईडी भी प्रिंट करनी है मैं आईडी भी प्रिंट कर सकता था। ये कोड मेरा ऑलरेडी डिप्लॉय है, और डिप्लॉय करने के लिए सिंपली हमें कंट्रोल एस करना होता है हमारे LWC स्टूडियो में। तो कोड मेरा जो भी करंट org में मैं लॉगिन है उसमें डिप्लॉय हो जाएगा। और अब इसका हम एक बार आउटपुट देख लेते हैं सिस्टम में कैसा आ रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मेरे LWC स्टूडियो। मैंने बेसिकली कुछ यहाँ पर एक ऐप बना रखी है LWC स्टूडियो ट्रेनिंग, उसके अंदर कुछ LWC मैंने ऐप पेजेस बना रखे हैं, उन ऐप पेजेस को मैंने यहाँ पर कॉल करवा रखा है। ये चीज़ हम कमिंग क्लासेस में देखेंगे, तो डोंट वरी, अभी बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अभी हमारा मेन फोकस है कि हमें फंक्शनैलिटी को समझना है, ताकि अगर कोई हमसे इंटरव्यू में पूछे कि कैसे डेटा प्रिंट होता है तो हम उसको बता सके। या अगर हमने एक कंपनी में कोई काम करने को बोला गया और किसी ने आइटरेटर यूज कर रखा है, किसी ने फॉर ईच लूप यूज कर रखा है, तो हम उसकी इजीली समझ सकें। उसमें कोई चेंज करना है तो हम इजीली उसमें चेंज कर सकें, या हमें कुछ स्क्रैच से न्यू क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कर सकते। तो हमारा मेन फोकस है कि हमें फंक्शनैलिटी समझनी है। कोड तो आज की डेट में आप चैट जीपीटी से भी लिख लोगे, आप गूगल से भी लिख लोगे, बट अगर आपको पता होगा ना कि फंक्शनैलिटी कैसे वर्क कर रही है, तो आप कोड को इजीली समझ भी पाओगे, किसी को समझा भी पाओगे, इंटरव्यू में आंसर भी कर पाओगे, और इजीली काम भी कर पाओगे। तो ठीक है। तो ये मेरा आज का एग्जाम्पल्स थे। देखो सबसे पहले आइटरेटर में मैंने खाली नेम प्रिंट करे थे, जो एक सिंपल मेरा कलर्स था। सेकंड में मैंने मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऑफ एरे था, उसमें मैंने फ्रूट्स के नेम प्रिंट करे हैं। देन लास्ट वाले में मैंने दो चीज़ें प्रिंट करी है, मैं आपको एक बार कोड भी दिखा देता हूँ। देखो लास्ट वाले में मैंने दो चीज़ें प्रिंट करी है, मेक एंड मॉडल, ठीक है। और जो मेरा ये सेकंड वाला था उसमें मैंने खाली फ्रूट्स के नेम प्रिंट करे हैं। और जो ये मेरा फर्स्ट वाला था उसमें मैंने खाली मेरी वैल्यू प्रिंट करी है। तो ये था हमारा LWC का बेसिक आज आइटरेटर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।